माय डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। मैं संतोष कुमार संस्कृत प्रज्ञा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। यह टॉपिक हिंदी व्याकरण से जुड़ा हुआ है। हिंदी भाषा को समझने के लिए हमें सबसे पहले बच्चों बेसिक को समझना चाहिए। जैसे स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन क्या है, इन सभी से जुड़ा बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। तो बच्चों आइए वर्ण विचार से शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमें यह समझना होगा कि ध्वनि किसे कहते हैं। तो हमें हमारे और आप सभी के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे ही ध्वनि कहते हैं। मुख से जो आवाज़ निकलती है उसे ही ध्वनि कहते हैं। उसी ध्वनि को मनुष्य ने सबसे पहले प्रतीक के रूप में अपना लिया, चिन्ह के रूप में बना लिया। तो बच्चों आइए इसकी परिभाषा को देखते हैं। इसकी परिभाषा है, मानव मुख से निकली वह छोटी से छोटी ध्वनि इकाई, मानव मुख से निकली वह छोटी से छोटी ध्वनि इकाई जिसकी पहचान के लिए जो प्रत्येक चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें ही वर्ण या अक्षर कहते हैं। समझ में आना चाहिए बच्चों कि मानव मुख से निकली वह छोटी से छोटी ध्वनि इकाई, जो मनुष्य बोलता है तो जो भी आवाज़ निकलती, जो भी मुंह से ध्वनि निकलती, उसकी छोटी से छोटी इकाई जिसकी पहचान करने के लिए मनुष्य ने चिन्ह के रूप में उन्हें प्रयोग करता है, वह वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। जैसे अ, ये एक प्रतीक है तो इस ध्वनि को अ कहते हैं, ये स्वर हो गया। क, च, प आदि इन सभी प्रतीक चिन्हों को ही जो ध्वनि के रूप में निकले और इनको मनुष्य ने सबसे पहले प्रतीक समझने के लिए स्वर व्यंजन के रूप में वर्णित कर दिया। तो इसे ही वर्ण या अक्षर कहते हैं। आगे बच्चों वर्णमाला। वर्णमाला के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन, नंबर 3 विसर्ग। नंबर 1 स्वर। स्वर के अंतर्गत छोटा, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, ऋढ़, ए, आए, ओ, आओ इतने वर्ण स्वर के अंतर्गत आते हैं, जबकि मूल या ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री ये इतने 4 वर्ण ही मूल स्वर के अंतर्गत आते हैं। बच्चों जो स्वतंत्र रूप से उच्चरित हों ऐसे वर्ण स्वर कहलाते हैं, जबकि व्यंजन वर्ण मुख में स्थित अलग अलग स्थानों से स्पर्श होकर ही उच्चरित होते हैं। व्यंजन को स्पर्श कहते हैं, स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन को हम 5 वर्गों के माध्यम से जानेंगे। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं। उसी वर्ग के 5 वर्ण आ जाते हैं। जैसे का वर्ग तो का, ख, ग, घ, अंगा। अब इसी के साथ ही इनका उच्चारण स्थान भी देखें बच्चों तो का वर्ग का, ख, ग, घ, अंगा इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान हमारा कंठ होता है। हमारे कंठ से ये का वर्ग के सभी वर्ण उच्चरित होते हैं, इनका उच्चारण स्थान कंठ हो जाता है। उसी प्रकार से चा वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण च, छ, ज, झ, ञ इनका उच्चारण स्थान तालव्य हो जाता है, तालु हो जाता है, क्योंकि ये जो प्राण वायु निकलती है
जो हमारे अंदर से ध्वनि के रूप में जो प्राणवायु निकलती है वह तालु से स्पर्श होकर निकलती है, तो वहीं उसका उच्चारण स्थान हो जाता है। तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालव्य हो जाएगा। टा वर्ग के वर्ण जैसे ट ठ ड ढ अड़ा है, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा, ये मूर्धा से उच्चारित होते हैं। ता वर्ग के वर्ण ता थ द ध न, तो ता वर्ग उच्चारित होते हैं दंत से, इनका उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा। पा वर्ग के अंतर्गत वर्ण आएंगे प, फ, ब, भ और म, तो पा फा बा भा मा, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाता है। ये ओष्ठ की सहायता से उच्चारित होते हैं। जो ध्वनि निकलती है, जो वायु निकलती है, वह ओठ से स्पर्श होकर निकलती है। इसलिए बच्चों इन वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्योंकि जो ध्वनि निकलती है, हमारी प्राण वायु निकलती है, वह किसी न किसी स्थान से स्पर्श होकर ही निकलती है। तो जब स्पर्श होती है तो उनका उच्चारण में जो परिवर्तन होता है उसे ही उच्चारण स्थान कहते हैं। जो कंठ से उच्चारित होते हैं उसे कंठ कहते हैं। जो वर्ण तालु से स्पर्श होकर उच्चारित होते हैं, बोले जाते हैं, उन्हें तालव्य कहते हैं, तालव्य वर्ण कहलाते हैं। और जो मूर्धा से स्पर्श होकर वायु निकलती है, तो जो वर्ण निकलते हैं उन्हें मूर्धा वर्ण कहते हैं। और जो दंत से वायु स्पर्श होकर निकलती है उसे दंत वर्ण कहते हैं। और जो ओष्ठ से स्पर्श होकर ध्वनि निकलती है उसे ओष्ठ कहते हैं। इस प्रकार से ये हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए। इनकी संख्या 25 होती है। बच्चों अंतस्थ व्यंजन, व्यंजन के अंतर्गत और आगे के वर्ण जो हैं उनमें अलग अलग प्रकार से नाम हो जाते हैं। जैसे अंतस्थ व्यंजन, य, रा, ला, वा को अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत गिना जाता है। ऊष्म व्यंजन तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और हा, शा, ख, सा, हा। शाखा साहा को ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत गिना जाता है, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। और संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, स्र, इन 4 वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जबकि श्रा को श्रा से श्रमिक होता है, तो श्रमिक वाले श्रा को मिश्रित युगल भी कहते हैं, संयुक्त मिश्रित वर्ण भी कहते हैं। और मिश्रित युगल वर्ण 2 होते हैं, ड, ढ। अयोगवाह 2 होते हैं, अन, अहा, 2 अयोगवाह होते हैं। बच्चों इस प्रकार से संपूर्ण वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, 11 स्वर होते हैं। और व्यंजन चाहे स्पर्श व्यंजन हो, चाहे संयुक्त व्यंजन हो, चाहे अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन और मिश्रित युगल और अयोगवाह, सभी व्यंजनों को योग करके 41 व्यंजन होते हैं। 41 व्यंजन और 11 स्वरों को मिलाकर संपूर्ण वर्णमाला में 52 वर्ण आते हैं, 52 वर्ण होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी प्रकार की वीडियोस आप तक अतिशीघ्र पहुंच सकें। जय हिंद, जय भारत।